हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सबके पसंद की नान खटाई बनाएंगे और नान खटाई के साथ साथ मैं आज आपको नान खटाई प्रीमिक्स बनाना भी बताऊंगी, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी मन करे इस प्रीमिक्स से फटाफट से नान खटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं करेंगे और बिना ओवन के परफेक्ट नाप और टिप्स के साथ बेकरी जैसी खस्ता नान खटाई घर पर ही बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम नान खटाई का प्रीमिक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सर में पीस कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही जाएगा 1/4 कप बेसन, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा। और इन सब को अब हम एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, नान खटाई का प्रीमिक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 4 से 5 महीनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका मन करे इस प्रीमिक्स के साथ फटाफट से नान खटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रीमिक्स से नान खटाई किस तरह से तैयार करनी है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर अब हम एक बाउल में लेंगे आधा कप देसी घी। फ्रेंड्स, नान खटाई के लिए जब भी घी लिया जाता है तो वो ना तो एकदम फ्रिज में का ठंडा जमा हुआ होना चाहिए और ना ही एकदम गर्म पिघला हुआ। इस तरह का रूम टेम्परेचर पे का सॉफ्ट घी ही नान खटाई में यूज़ किया जाता है, तभी नान खटाई का टेक्सचर परफेक्ट आता है। अब सबसे पहले हम घी को बहुत अच्छे से फेंटेंगे। घी को फेंटने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इस तरह के हैंड बीटर से भी घी को फेंट सकते हैं। इससे भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, बस आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। घी को पहले हम लो स्पीड पर 1 से 1.5 मिनट तक फेंटेंगे, फिर 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम स्पीड पे घी को फेंटना है और सबसे आखिरी में 2 से 2.5 मिनट तक हाई स्पीड पर हम घी को फेंटेंगे। घी का टेक्सचर बढ़िया सॉफ्ट और स्मूथ होने तक और घी का येलो कलर चेंज होकर घी में बढ़िया वाइट कलर आने तक हमें घी को बहुत अच्छे से फेंटना है। 3 से 4 मिनट तक घी को फेंटने के बाद अब ये देखिए घी का टेक्सचर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, एकदम सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर आ गया है और घी का येलो कलर भी चेंज होकर घी में बढ़िया वाइट कलर आ गया है। तो अब हमें घी को और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी और इस चीनी को भी हमें घी के साथ बहुत अच्छे से फेंटना है। चीनी पूरी तरीके से घी में घुल जाए और एक बढ़िया गाढ़ा बैटर तैयार हो जाए, तब तक हम चीनी को घी के साथ अच्छे से फेंटेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटने के बाद चीनी घी में अच्छे से घुल गई है और चीनी और घी का गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो बीटर को घी और चीनी के मिक्स में डालकर बाहर निकालिए, तो आप देखेंगे कि बैटर में इस तरह की पिक्स उठ रही हैं। इसका मतलब है कि अब और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। घी और चीनी का परफेक्ट गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने शुरू में जो नान खटाई का प्रीमिक्स तैयार करके रखा था, वो सारा प्रीमिक्स इस बैटर में हम यहाँ पर ऐड करेंगे। पर सारा प्रीमिक्स हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रीमिक्स इस बैटर में ऐड करेंगे और इस तरह हल्के हाथों से मिक्स करते हुए नान खटाई के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। नान खटाई का डो बनाते समय इसे गूंथना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी तरह हल्के हाथों से मिक्स करते हुए ही नान खटाई का डो बनाना है। डो बनाने के लिए बैटर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीनी और घी का नाप लिया है वो इतने प्रीमिक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी बैटर के साथ नान खटाई का परफेक्ट सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते हमने यहाँ पर नान खटाई का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम लीड से कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि इसमें की सूजी बढ़िया से फूल जाए। नान खटाई का डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, क्योंकि आज हम नान खटाई ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम कढ़ाई के सेंटर में
आधा कटोरी नमक इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे और फिर इसमें इस तरह की एक रिंग रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह की रिंग ना हो तो आप घर में की कोई भी प्लेट इस रिंग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कढ़ाई को लीड से कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ओवन में बेकिंग करने से पहले ओवन को प्रीहीट किया जाता है, उसी तरह से गर्म करके हम कढ़ाई को भी यहाँ पर प्रीहीट कर रहे हैं। नान खटाई का डो अब बढ़िया रेस्ट कर चुका है, इसमें की सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब इस डो से हम नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे, पर उससे पहले हाथों को थोड़े से घी के साथ ग्रीस करेंगे और फिर थोड़ा डो लेकर हाथों पर इस तरह रोल करते हुए छोटे नींबू के साइज़ का बॉल बनाएंगे और फिर बॉल को बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए नान खटाई का शेप देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक बढ़िया सी नान खटाई बनाकर तैयार कर ली है। इसे अब हम एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बेकिंग ट्रे को हमने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की बेकिंग ट्रे ना हो तो आप किसी थाली को भी ग्रीस करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नान खटाई को बेकिंग ट्रे में रखने के बाद अब हल्के हाथों से इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए काजू और बादाम की कतली लगाएंगे और इसी तरह फ्रेंड्स बचे हुए डो की भी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेंगे। पर आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप नान खटाई को बेकिंग ट्रे में रखें तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, क्योंकि जब नान खटाई बेक होती है तो वह फूल कर साइज़ में लगभग डबल हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बचे हुए डो से सारी नान खटाई हमने तैयार कर ली है और नान खटाई ज़्यादा थी, इसलिए एक बेकिंग ट्रे में नान खटाई रखने के बाद बची हुई नान खटाई हमने दूसरी बेकिंग ट्रे में सेट की हुई है। अब नान खटाई को बेक करने के लिए जो कढ़ाई हमने प्रीहीट होने के लिए रखी है, उसमें हम बेकिंग ट्रे को रिंग के ऊपर रखेंगे और लीड से कवर करके ऊपर से वज़न रखेंगे और धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट तक नान खटाई को बेक करेंगे। पर इस बात का ध्यान रखें कि नान खटाई को बेक करते समय लीड को बीच बीच में से खोलकर बार बार नान खटाई को चेक ना करें, इससे अंदर बनने वाली हीट बाहर जाएगी और नान खटाई ठीक से बेक नहीं हो पाएगी। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम नान खटाई को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नान खटाई यहाँ पर बढ़िया से बेक हो गई है। मैं आपको पास से भी बता रही हूँ, नान खटाई में ऊपर की तरफ से बढ़िया लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसका मतलब है कि नान खटाई परफेक्टली बेक हुई है। तो अब हम इस बेकिंग ट्रे को कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसकी जगह दूसरी बेकिंग ट्रे रख कर बची हुई नान खटाई भी इसी तरह से हम बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, नान खटाई जब तक गर्म है तब तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि गर्म नान खटाई बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हम इसे टच करेंगे तो वह पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो पहले हम नान खटाई को पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नान खटाई कैसी बनी है। फ्रेंड्स, दोनों ट्रे में की नान खटाई बेक करने के बाद अब नान खटाई पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी बढ़िया नान खटाई बनी है। नीचे की तरफ से भी इसका कलर देखिए, कढ़ाई में भी एकदम ओवन की तरह ही परफेक्ट बेकिंग हुई है और अंदर से भी इसका टेक्सचर देखिए, एकदम बेकरी जैसी रवेदार और खस्ता नान खटाई बनी है। जब आप इसे खाएंगे तो यह मुंह में चिपकेगी नहीं बल्कि घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस आसान रेसिपी से बेकरी जैसे नान खटाई घर पर बनाइए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।